मूवी की शुरुआत 1985 में हम एंडरसन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक ड्रग स्मगलर होता है। एक दिन ड्रग स्मगलिंग करते समय वो ड्रग को जंगलों में फेंक देता है और वो जैसे ही जंप लगाने लगता है उसके सिर पर चोट लग जाती है और वो नीचे गिरकर मारा जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें उसी जंगल को दिखाया जाता है जहाँ एक कपल हाइकिंग के लिए आया होता है। जब वो फोटो शूट कर रहे होते हैं तभी उनको एक भालू दिखता है। वो अपने आप को पेड़ के साथ अजीब तरह रगड़ रहा होता है। फिर भालू उनको देख लेता है और उनकी तरफ मारने के लिए बढ़ने लगता है। वो दोनों काफी डर गए थे जिससे वो लड़खड़ाते हुए भागते हैं और नीचे गिर जाते हैं। फिर भालू उस आदमी की वाइफ को ले जाता है और बड़ी बेरहमी तरीके से मार डालता है। नेक्स्ट सीन में हमें न्यूज से पता चलता है ड्रग माफिया एंडरसन ड्रग की सप्लाई करते हुए उसकी मौत हो गई। जिस केस की छानबीन ऑफिसर मिस्टर बग कर रहे हैं उन्हें जैसे ही पता चलता है एंडरसन ने कोकीन के कुछ बैग जंगल में फेंक दिए। फिर वो फटाफट से ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये न्यूज माफिया सेठ को पता चल चुकी थी, इसलिए वो अपने डेविड नाम के आदमी को ड्रग्स वापस लाने के लिए बोलता है और अपने छोटे बेटे एडी को भी साथ ले जाने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ शेरी नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो अपने बेटी जेडी के साथ रहती है। शेरी अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जा रही होती है और अपनी बेटी को साथ जाने को कहती है पर उसकी बेटी मना कर देती है, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं होता। उसके बाद जेडी अपने दोस्त हेनरी के साथ वाटरफॉल देखने के लिए जंगल की तरफ निकल जाती है, जिसकी बात शेरी को भी पता चल जाता है वो वाटरफॉल देखने जंगल में गई है। वहीं जेडी और हेनरी घूमते हुए जंगल के बीच में पहुंच चुके थे। वहां उन्हें बहुत सारी कोकीन के पैकेट्स मिलते हैं। जैसे ही वो उन्हें टेस्ट करते हैं पर उसका स्वाद थोड़ा अजीब होता है, वो उसे थूक देते हैं। तभी वहां भालू के गुर्राने की आवाज आती है। उसने बहुत सारा कोकीन खा लिया होता है और उसके मुँह पर लगा होता है। भालू उन दोनों के ऊपर कोकीन थूक देता है। फिर वो दोनों डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं शेरी सीधा जंगल के ऑफिस में जाती है जहाँ शेरिफ होती है, उसे बताती है मेरी बेटी सीक्रेट वाटरफॉल की तरफ गई है। वो दोनों बच्चों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तभी डेविड और एडी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। डेविड जब वॉशरूम में जाता है जहाँ उन्हें 3 गुंडे मिलते हैं जो डेविड की जेब खाली करने को कहता है, पर डेविड ड्रग माफिया होता है, यह आसानी से उन्हें धो डालता है। इसी बीच वो थोड़ा घायल हो जाता है। उसके बाद एडी वहाँ आ जाता है और उन लड़कों के पास कुछ कोकीन के पाउडर मिलते हैं जो उन्हें जंगल से चुराए थे। डेविड के बोलने पर वो उन्हें उस जगह पर ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं पीटर और शेरिफ साथ जंगलों के बीचों बीच पहुंच जाते हैं जहां हेनरी एक पेड़ पर चढ़ा होता है। फिर शेरी उसे नीचे उतरने के लिए बोलती है। तब हेनरी उन्हें कहता है एक भालू ने बहुत सारा कोकीन खा लिया है, उसके बाद वो हमें सब पर हमला कर रहा है। शेरी को जेडी की बहुत चिंता हो रही थी। फिर हेनरी कहता है जेडी की चिंता मत करो, जेडी अभी भी जिंदा है, वो जंगल में कहीं ना कहीं छिपी होगी। तभी उन्हें भालू दिखाई देता है। वो डर कर भागने लग जाते हैं लेकिन भालू ने पीटर को पकड़ लिया। वो उसे मारने ही वाली होती है। तभी डेव भालू पर शूट कर देती है जिससे पीटर सीधा जाकर कोकीन के ऊपर गिरता है, जिससे पीटर की बॉडी पर कोकीन लग जाता है। जिसके बाद भालू डेव पर हमला करने की कोशिश जिससे उसकी पैंट फट जाती है। जैसे ही वो शूट करती है भालू डर कर भाग जाता है। उसकी गोली खत्म हो गई थी इसलिए वो घर की तरफ जाने लगती है। वहीं पैट्रिक अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। भालू भी उन्हें देख लेता है। वो हेनरी की तरफ बढ़ रहा होता है। जैसे ही पीटर अपने कपड़े को झाड़ता है तो भालू को कोकीन की स्मेल आ जाती है। इसके बाद भालू पीटर के पेड़ में चढ़ने लगता है और उसे मार डालता है। वो भालू पीटर के कपड़ों पर लगा कोकीन भी चाट लेता है। मौका मिलते ही हेनरी भी नीचे उतरकर शेरी के साथ छुप जाता है। वहीं दूसरी तरफ डेव अपने घर आ जाती है और गन को रिलोड करने लग जाती है। वहाँ उसे हैरी और टॉम भी मिलते हैं जो उसी के घर में छुपे होते हैं। तभी वहाँ कोई आता है। जैसे ही टॉम उसे खोलता है वो कोई और नहीं बल्कि भालू होता है, जिससे डेव डर जाती है और भालू की जगह टॉम पर शूट कर देती है और उसे मार डालती है। गन की आवाज सुनकर भालू वहाँ से भाग जाता है और हैरी ऊपर जाकर छुप जाता है, लेकिन भालू भी ऊपर पहुँच जाता है और खिड़की तोड़कर उसे मार डालता है। वहीं दूसरी तरफ शेरी जेडी को ढूंढ रही होती है। वहीं दूसरी तरफ शेरिफ ने फोन करके एम्बुलेंस को बुला लिया था। वो दोनों शेरिफ के घर को देखते हैं जो बहुत डर जाते हैं। शेरिफ उन्हें बताती है वो भालू यहीं कहीं अभी तक छुपा है। सैम भालू को देखने जाता है। जैसे ही वो गेट खोलता है वो भालू गेट के साथ उसके ऊपर गिर जाता है। वो उसे मारने ही वाला होता है। तभी सैम के हाथ एक कोकीन का बैग लगता है। वो उसके ऊपर मारता है, जिसके बाद सैम को छोड़कर कोकीन को चाटने लग जाता है। मौका पाकर शेरिफ को सैम और नर्स एम्बुलेंस से ले जाती है। तभी वो भालू भी उनके पीछे पड़ जाता है। शेरिफ उस पर गोलियां चला रही थी लेकिन उसकी एक भी गोली भालू को नहीं लगती। इसके बाद भालू एम्बुलेंस के अंदर जंप लगाता है जिससे शेरिफ सीधा सड़क पर गिर जाती है और घायल हो जाती है। साथ ही सैम के हाथ को बेरहमी
हरामी तरीके से काट लिया था। ये सब देखकर नर्स और ज्यादा डर जाती है और जिससे गाड़ी को ठोक देती है और जिससे वो भी मारी जाती है। वहीं दूसरी तरफ ऑफिसर बग को वो कोकीन का बैग मिल जाता है जो डेक ने छुपा रखा था, जहाँ डेक भी डेविड और एड को ले आता है। जब बैग ढूंढते हैं तो उन्हें नहीं मिलता क्योंकि ऑफिसर ने उस बैग को पहले से ही निकाल लिया था। गुस्से में डेक को मारने वाला होता है, तभी ऑफिसर उसे रोक देता है। डेविड जब पैकेट उठाने जाता है तभी बग उसकी उंगली तोड़ देता है। अचानक उन्हें भालू की आवाज सुनाई देती है। ड्रग को सूंघते सूंघते वहाँ पहुँच गया था। नशेड़ी भालू ने इतना ज्यादा नशा कर रखा था कि वो एडी के ऊपर ही गिर जाता है। बाकी उसे देख काफी ज्यादा डर जाते थे। वहीं शेरिंग जेडी को ढूंढते हुए उन्हें जॉन मिलता है। यह वही आदमी है जिसको मूवी की शुरुआत में भालू उसकी वाइफ को मार दिया। जॉन शेरी को बताता है तुम्हारी बेटी भालू से डरकर उस गुफा में चली गई है। वहीं दूसरी तरफ डेविड भालू को चेक करने जाता है कि अभी वो जिंदा है या फिर मर गया। तभी अचानक भालू की आंख खुल जाती है क्योंकि उसे फिर से कोकीन की स्मेल आ गई थी। वो ऑफिसर ने डेव के पास फेंका होता है, वो उठाकर उसे खाने ही लगता है। उसे ऐसा करते देख सभी शौक रह जाते हैं। ये भालू कितना ज्यादा नशेड़ी बन चुका है। हमें पता चलता है कि एडी अभी भी जिंदा है। फिर भालू ने एडी को पकड़ लेता है, वो उसे मारने ही वाला होता है। वहीं ऑफिसर समझ जाता है ये भालू नशेड़ी है, इसलिए कोकीन को दूसरी साइड फेंकने लगता है, जिससे भालू एडी को छोड़कर ड्रग लेने चला जाता है। तभी अचानक बग के हाथ में गोली लगती है और कोकीन का बैग नीचे गिर जाता है। यह गोली माफिया सेठ ने मारी होती है। इसके बाद डेविड और एडी उसे बताते हैं यहाँ एक भालू है जो नशेड़ी बन चुका है और सबको जान से मारता हुआ घूम रहा है, पर माफिया को उससे कोई लेना देना नहीं था। उसे तो अपना ड्रग से मतलब है, उसकी कीमत करोड़ों में है। जिसके बाद बग से पता चलता है वो भालू कोकीन लेकर चला गया है। जिसके बाद ये सभी भालू को पकड़ने निकल जाते हैं। भालू अपनी गुफा में चला जाता है। जॉन ने शेरी को गुफा में जाने से पहले अपनी बंदूक दी थी। जैसे ही वो अंदर जाती है वो देख लेती है भालू के बच्चे कोकीन खा रहे होते हैं। जेडी भी वहीं होती है। तभी अचानक उन्हें भालू की आवाज आती है, इसलिए वो वाटरफॉल के पास छुप जाते हैं। पर जैसे ही माफिया सेठ अपने लोगों के साथ वहां आता है तो देखते हैं भालू के बच्चे ड्रग का नशा कर रहे होते हैं। उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं जहां उन्हें शेरी, जेडी और हेरनी भी मिलती है। वो उन्हें भी मारने वाला होता है। तभी डेविड और एडी उन्हें रोक देता है। कोकीन का बैग सेठ के पास होता है जिससे भालू के बच्चे चुरा ले जाते हैं, जिससे सेठ को गुस्सा आ जाता है और उन भालू के बच्चों को मार देता है, जिससे शेरी डर कर अपने बच्चों को लेकर वाटरफॉल में कूद जाती है। पर भालू वही होता है जो जोर जोर से दौड़ता है क्योंकि उसके बच्चे पर सेठ ने गोली चलाई थी। इसके बाद सेठ भालू को पर गोली चलाता है जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। जिसके बाद सेठ अपना बैग लेकर जाने लगता है, परंतु एक पैकेट भालू के पास फट जाता है जिससे भालू को वापस नशा हो जाता है। जिसके बाद वो सेठ को मार मार कर खाने लगता है और उसके बच्चे भी खाते हैं। डेविड और एडी यह देखकर बहुत डर जाते हैं। जैसे तैसे करके वो बाहर आ जाते हैं, लेकिन डेविड बहुत घायल होता है जहाँ शेरी उसका ट्रीटमेंट करती है क्योंकि वो एक नर्स होती है। इसके बाद जेडी अपनी मोम के बॉयफ्रेंड से मिलने को तैयार हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम भालू के बच्चे को देखते हैं जो खेल रहे होते हैं। इसी के साथ ये प्यारी सी मूवी यहीं पर समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।